नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि खर ग्रह क्या होते हैं और बाधक ग्रह क्या होते हैं। कई बार कुंडली में ऐसा होता है कि ग्रह उच्च के बैठे होते हैं, स्वराशि के बैठे होते हैं, केंद्र या त्रिकोण में होते हैं या केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, तब भी उनकी दशा सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पाती। उसके लिए विभिन्न तरीके के उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन तब भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या कारण है, किस कारण से ये ग्रह या ये दशा हमें सकारात्मक परिणाम नहीं दे पा रही है। कुछ ज्योतिष खर ग्रह और बाधक ग्रह नहीं देखते हैं, लेकिन इनको देखना अनिवार्य होता है। जब तक आप इनको नहीं देखेंगे तब तक आप यह पता नहीं लगा सकते कि आपकी पत्रिका में क्या कारण है जो आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेते रहिए। सबसे पहले देखते हैं बाधक ग्रह। बाधक ग्रह होते हैं, लग्न पत्रिका का लग्न देखिए, D1 चार्ट का लग्न देखिए। यदि वहाँ पर 1, 4, 7 और 10 ये नंबर लिखे हुए हैं तो आपके लिए बाधक ग्रह यहाँ पर बनेगा, यानी कि एकादश स्थान आपका बाधक स्थान होगा। अब इस स्थान में कितने भी ग्रह बैठे हैं आपके, वो बाधक नहीं होंगे, ना ही उनकी दशा आपके लिए नकारात्मक बनेगी। अब देखिए कि इस राशि का स्वामी कौन बनता है। तो इस राशि का स्वामी बनता है गुरु। तो आपके लिए गुरु ग्रह बाधक ग्रह होगा। वो कब होगा? जब यहाँ पर 1, 4, 7 और 10 राशियाँ बैठी होंगी। इसी तरीके से जब यहाँ पर अन्य राशियाँ बैठी होंगी, यानी कि 2, 5, 8 और 11, तब आपके लिए बाधक स्थान बनेगा नवम भाव। अब आप ये कहेंगे कि नवम भाव भाग्य स्थान है, तो ये सच है कि भाग्य स्थान का स्वामी इनके लिए बाधक सिद्ध होता है। अब ये कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी कि इस भाव में आपके कितने ही ग्रह क्यों न बैठे हों, वो बाधक नहीं होंगे। अब बचते हैं बाकी की 4 राशियाँ, यानी कि 3, 6, 9 और 12। इनके लिए जो बाधक स्थान होगा, बाधकेश होगा, वो होगा सप्तमेश। सप्तम भाव का स्वामी जो होगा वो बाधक होगा। तो जब इन बाधक ग्रहों की दशा आएगी तो जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन इन बाधक ग्रहों के साथ भी एक कंडीशन जुड़ी हुई है। उसके लिए अभी पहले आपको खर ग्रहों की गणना देखनी होगी। अब देखते हैं कि खर ग्रह क्या होते हैं। खर ग्रह जानने के लिए आपको कुंडली के दृश्यकांड कुंडली में जाना होगा। इसको आप ओपन कीजिए और इसमें 8वें भाव के स्वामी को देखिए। 8वें भाव का स्वामी जो बनता है वो बनता है यहाँ पर गुरु। अब गुरु की कंडीशन, यानी कि गुरु की जो राशियाँ हैं उनको हम लग्न में देखेंगे। अब लग्न में जो गुरु की राशि बैठी हुई है वो बैठी है अष्टम में और एकादश में। इसमें ये गुरु की राशि बैठी हुई है। अब जो ग्रह इन भावों में बैठेंगे वो क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, हानिप्रद हो जाएंगे,
तो जो ग्रह इन भावों में, इन राशियों में बैठेंगे वो हमें हानि देंगे। इसको बोलते हैं खर ग्रह और 22वां दृष्टिकांड। ये जो 22वां दृष्टिकांड है इसको खर ग्रह बोलते हैं। इसी के साथ एक दूसरा है 64वां नवांश, वो भी खर ग्रह कहलाता है। अब 64वें नवांश को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आप नवमांश कुंडली पे जाइए और नवमांश कुंडली में चंद्रमा देखिए आपका कहाँ पर बैठा हुआ है। इस पत्रिका में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4। जो भी चौथे भाव पर राशि आएगी आपकी, उसका स्वामी आपका 64वें नवांश का स्वामी बनेगा। अब यहाँ पर जो राशि आती है वह आती है वृश्चिक, तो वृश्चिक का स्वामी बनेगा मंगल। 22वें दृष्टिकांड का जो स्वामी बना था वो हमारा गुरु बना था, और 64वें नवांश का स्वामी जो है हमारा बना है मंगल। अब देखते हैं पत्रिका में, जन्म कुंडली में इनकी राशियाँ कहाँ कहाँ बैठी हैं। एक राशि यहाँ बैठी है और एक राशि यहाँ बैठी है। ये हुई मंगल की, अर्थात 64वें नवांश की, और ये हुई 22वें दृष्टिकांड की। अब इन भावों में जो भी ग्रह बैठेंगे वो खराब फल देंगे। जब भी उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब ये आपको हानि पहुंचाएंगे। आपके व्यवसाय में हानि, आपके स्वास्थ्य में हानि, आपके जीवन में बाधा, इस तरह की रुकावटें देंगे। अब अगर यही 64वें नवांश के स्वामी और 22वें दृष्टिकांड के स्वामी बाधक भी बन जाए तो, अब इस लगन के लिए वैसे तो हमारा जो बाधक बनता है वो नवम भाव बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये माने कि इसका जो बाधक बनेगा वो गुरु या मंगल ही बन जाए, तब ये और डबल हानिकारक हो जाएगा। तो बाधक ग्रह जब ज़्यादा बाधा देगा जब वो खर का स्वामी भी होगा। बाधक ग्रह अकेला बाधक होने पर इतनी बाधा नहीं देता, इसलिए बाधक ग्रह इतना भयानक नहीं होता जितने कि खर ग्रह होते हैं। खर ग्रह अकेला भी परेशानी देगा, और अगर वो बाधक भी बन गया तब तो जातक के सभी उच्च के, स्वराशि के, केंद्र के, त्रिकोण के, कितने भी राजयोग कारक ग्रह हों सभी को खराब कर देगा। यह है खर ग्रह और बाधक ग्रह की परिभाषा और उनके परिणाम किस प्रकार के होंगे। आप इनको अपनी पत्रिका पे लगाइए और बताइए कि क्या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।